हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज की इस वीडियो में हम टेलमिसार्टन 14 mg टैबलेट के बारे में आपको जानकारी देंगे। टेलमिसार्टन 14 mg टैबलेट का उपयोग कब किया जाता है? टेलमिसार्टन 14 mg टैबलेट के विपरीत संकेत क्या हो सकते हैं, यानी कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? टेलमिसार्टन 14 mg टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? टेलमिसार्टन 14 mg टैबलेट से जुड़ी मुख्य बातें, इसके फैक्ट कौन कौन से होते हैं एंड इसके काम करने का तरीका क्या होता है, किन दवाइयों के साथ इसके ड्रग इंट्रैक्शंस देखे जाते हैं, इसकी डोजेस क्या रहती है। टेलमिसार्टन 14 mg से जुड़ी हुई सभी प्रकार की बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबके पहले हम इसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि इसके मुख्य उपयोग क्या क्या होते हैं, कब इसे यूज़ में लिया जा सकता है। तो हाइपरटेंशन में इसे यूज़ में लिया जाता है जब व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित रहता है। उस कंडीशन में उस बीमारी को सही करने के लिए टेलमिसार्टन 14 mg को यूज़ में लिया जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी इसे यूज़ में लिया जाता है, यानी कि हार्ट रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती है उसके अंदर भी डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। टेलमिसार्टन 14 mg की कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानेंगे कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। एलर्जी कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। अब हम टेलमिसार्टन 14 mg के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि इस टैबलेट को लेने के बाद आपको कौन कौन से विपरीत दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी पर। सबके पहला हम बात करेंगे डिजीज़नेस के बारे में। डिजीज़नेस, चक्कर आना आपको रह सकता है, एब्डोमिनल पेन रह सकता है, डायरिया रह सकता है, वीकनेस आपको रह सकती है, फीवर रह सकता है, बैक पेन रह सकता है, मसल्स पेन रहता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट यानी कि हार्ट रेट बढ़ सकती है, डिफ़िकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, यानी कि आपको पेशाब करने के दौरान कठिनाई हो सकती है या दर्द हो सकता है। अब हम इसके ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे कि किन दवाओं के साथ इसके ड्रग इंट्रैक्शंस देखे जा सकते हैं। एलसीकेरेन के साथ इसके ड्रग इंट्रैक्शंस देखे जाते हैं, कैप्टोप्रिल के साथ, डेक्सामेथासोन के साथ, डिक्लोफेनाक के साथ यानी कि डाइक्लोफेनाक के साथ, इंसुलिन के साथ देखे जाते हैं। अब हम टेलमिसार्टन के काम करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। देन इट्स वर्क बाय ब्लॉकिंग अ सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉजेज ब्लड वेसल्स टू टाइटन. As a result, telmisartan relaxes the blood vessels. This lower blood pressure and increase the supply of blood and oxygen to the heart. This medicine is available only with your doctor's prescriptions. इसका मतलब होता है कि यह शरीर में एक ऐसे पदार्थ को अवरुद्ध करके काम करता है जो रक्त वाहिकाओं को कड़ा कर देता है एंड इसके परिणाम स्वरूप टेलमिसार्टन रक्त वाहिकाओं पर काम करता है, यानी कि उसे आराम देता है। इससे रक्तचाप कम होता है, यानी कि इससे बीपी कम होता है और हार्ट को जो ब्लड एंड ऑक्सीजन होती है उसकी आपूर्ति यानी कि उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है। यह दवा केवल आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ में लेनी है। अब हम इसके ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूट आपको इसके मिल सकते हैं मार्केट में। तो आपको आपके एरिया में इसके सब्स्टिट्यूट मिल सकते हैं, जैसे कि कार्टोन 14, मेडिटेल 14, गैरिटेल 14 एंड टेलमिक्रूज 14। ये इसके ब्रांड नेम होते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का ब्रांड नेम अगर आपको मिलता है तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। इसका वर्क सेम ही रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ में लिया जाता है। अब हम इसकी डोजेस के बारे में जानेंगे कि किन खुराकों में इसे दिया जाता है। टेलमिसार्टन 20 mg, 14 mg एंड 18 mg की खुराक में अवेलेबल होती है, यानी कि इन डोजेज़ में आपको मिल जाएगी। डॉक्टर पेशेंट की जो बीमारी होती है उसके आधार पर ये डिसाइड करते हैं कि उसको यह कितने अमाउंट में दी जानी है। यहाँ पर टेलमिसार्टन 20 mg की टैबलेट आपको सुबह शाम भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या इसे दिन में एक बार भी दे सकते हैं।
यह पेशेंट की बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसे आप हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ में लें। अब हम यहाँ पर इसकी वार्निंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग्स मदर होती है उनके अंदर ये टैबलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। आप हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आप इसे यूज़ में लें। प्रेगनेंसी में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। हाइपोटेंशन में भी इसे यूज़ में नहीं लेना है, यानी कि बीपी अगर आपको कम रहता है उस कंडीशन में भी इसे यूज़ में नहीं लेना है। हाइपरकैलेमिया में भी इसे यूज़ में नहीं लेना है। अगर आपका इम्पेयर्ड हेपेटिक फंक्शन रहता है उस कंडीशन में भी यूज़ में नहीं लेना है। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन में भी इसे यूज़ में नहीं लेना है। अल्कोहल में भी इसे यूज़ में नहीं लेना है। तो आज हमने टेलमिसार्टेन 14 mg टैबलेट के ऊपर हमने पूरा रिव्यू आपको दे दिया है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।